हाँ जी, तो सभी अपने जल्दी जल्दी से कैमरा स्टार्ट कर लीजिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम मीटिंग को जल्दी से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कैमरे बंद है। ठीक है। और बहुत सारे लोग किचन में भी काम कर रहे हैं। किचन में काम करोगे तो मीटिंग में फोकस कैसे करोगे? मेरी एक टेस्ट मनी कैसे सुनोगे? सक्सेस टेस्ट मनी। क्योंकि एक टाइम ऐसा था, मैं भी किचन में काम कर रही थी, है ना। अभी हमें संदीप संदीप नाम से मैम ज्वाइन किया है और वो मैम खाना खा रहे हैं। मैम देखो, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, 1000 लोगों से ज्यादा। या तो आप कैमरा बंद कर लो मैम, क्योंकि आपको पता है एक प्रोफेशनली मीटिंग में हम बैठे हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी अपना कैमरा स्टार्ट कर लीजिए ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट कर सके। ओके, सो जल्दी से कैमरा स्टार्ट कर लीजिए, बार बार बोलना ना पड़े। या तो लगता है जिनके कैमरा बंद है ना, आपको पता ही है कि दिवाली स्टार्ट हो चुकी है ना। शायद वो सेलिब्रेशन कर रहे होंगे दिवाली। बट ये सोचो, दिवाली कैसे सेलिब्रेशन हो रही है आपकी? अच्छे से हो पा रही है जैसे हम सोचे थे हमने, या कॉम्प्रोमाइज से कर रहे हो? सोचना पड़ रहा है दिवाली के टाइम पे भी। तो जल्दी जल्दी से कैमरा स्टार्ट कर लीजिए। और बहुत सारे लोग घूमते फिरते मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सो के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। भाई, जो सो के मीटिंग अटेंड कर रहा है, मैं उन्हीं को एक बात क्लियर कर देती हूँ कि सो के पैसा नहीं कमा सकते हैं हम। अगर आप गलत फहमी में हो कि मैम हम सो के भी पैसा कमा सकते हो, तो सच बोलूं, प्लेटफॉर्म फिर ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर एक अच्छे से बैठ जाइए सेटअप में। बहुत सारे लोगों का छत दिख रहा है मुझे। मैं आपकी छत को देख के क्या करूं, मुझे ये बता। मुझे तो आपको देखना है। नेहाल जी, सो के मीटिंग नहीं लगा सकते भाई, बैठ जाइए। आप 1 मिनट के लिए सोचो, आप कौन सी मीटिंग में आए हो? लाइव मीटिंग चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, सोचो। जब कोई इंसान ये ट्रेनिंग देखेगा तो आप कैसे सोए हुए देखेंगे, है ना। तो फिर प्रॉपर अच्छे से बैठ जाइए। बासिर, हाँ जी भाई, आप भी अच्छे से बैठ जाइए। सभी पे ध्यान है मेरी। आपको क्या लगता है कि नहीं है? ओके, सो एक्साइटेड हो मीटिंग के लिए? रेनू मैम अच्छे से बैठ जाइए मैम। रेनू, रेनू मैम आप ही को बोल रही हूँ। रेनू शर्मा। ओके चलो, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो एक बार मुझे चेट में आप सभी बता सकते हो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ से मुझे सुनने के लिए आए हो, क्योंकि मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, है ना। तो आपको जानूंगी कैसे जब आपका रिप्लाई आएगा कि कहाँ कहाँ से हो। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई करिए, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। जिनके भी हैंड रेस किए है ना, या तो कैमरा स्टार्ट कर लो या तो अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज।
अगर फ्रंट में आना चाहते हो तो फिर कैमरा ऑन कर लो। हैंड रेस करके क्या है, मेरे फ्रंट में आ जाओगे, कैमरा तो बंद ही है। ये चलो, बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, बहुत अलग अलग शहरों से जो मुझे सुनने के लिए आए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को हम। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन से। ठीक है, सो कैसे हो, सभी बढ़िया? हाँ जी, बढ़िया ही होंगे, सभी के चेहरे पे स्माइल दिख रही है। दिवाली का माहौल है, सभी के घर में खुशियां हैं, है ना? तो सबको सबसे पहले मेरे साइड से हैप्पी दिवाली। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, सो मेरा नाम है भारती। बेसिकली मैं नंदुरबार महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, आज से ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले। जैसे आज आप सभी यहाँ पे मीटिंग्स लगा रहे हो, बहुत सारी गर्ल्स है, बॉयज भी है और हाउसवाइफ भी है। आपको पता है, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने भी ऐसी मीटिंग लगाई थी। जब मैं मीटिंग लगा रही थी ना, तब मैं एक माइंड में एक चीज सोच रही थी यार, कि मैं कब इतने लोगों को गाइड करूंगी। क्या सोच रही थी कि कब मैं इतने लोगों को गाइड करूंगी, आज मैं किसी की मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, मैं कब ऐसा बोलूंगी, ये सोचती थी। और बोलना आता नहीं था। तो ऐसे ही आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि यार मैम, आज हमारे जैसे आप भी बोल रहे हो, मैं आपकी तरह कब बोलूंगी, बहुत जल्दी। बट उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से 3 साल पहले मैं भी ये सोच रही थी, पर वो टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये स्टार्ट किया था आज से 3 साढ़े 3 साल पहले। आज अगर यहाँ पे बात करूं, मैं लेवल की सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, सो बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने से डर रहे हैं, है ना? सोच रहे मैं करूँ या ना करूँ, मुझसे होगा या ना होगा, है ना? सभी के दिमाग में चलता है ये, क्योंकि अभी तक हमने ऑनलाइन काम नहीं किया। ऐसे ही मेरे दिमाग में भी जब चल रहा था कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, है ना? तो हम दो दो पहलू के नावों पे चलते हैं ना, करूँ या ना करूँ। तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कोई भी दोनों में से हमें एक चुनना पड़ेगा, तभी हम डिसीजन ले पाएंगे, है ना? अभी आपने वीडियो में भी देखा कि दो नाव पे चलेंगे तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। या तो हम बोलते हैं ना, दो साइड आपके साथ है ना? एक एक साइड हरियाली है और एक साइड सारी काली मिट्टी है। तो आप दोनों में से कौन सा चॉइस करोगे फोटो सेशन के लिए, जहां पे हरियाली है, जहां पे ग्रीन ग्रीन है? क्यों? क्योंकि लोकेशन अच्छा लगेगा। तो वही हमारी लाइफ में भी वैसा है। अगर हम अभी कहीं ना कहीं हमारी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ चल रही है, अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो थोड़ी सी मैं यहाँ पे अभी आपको है ना पीपीटी के थ्रू सारी चीजें क्लियर करूंगी। ठीक है, सो 2 मिनट मुझे दीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। सबसे पहले सभी को मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगी, क्योंकि आप टीम फायर ईगल का पार्ट बनने जा रहे हो। ठीक है, सो देन मेरी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, है ना? वर्ल्ड बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये मेरी लाइफ में कब आई थी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी? जब मैं हाउसवाइफ थी, जब मैं एक छोटा सा बेबी में संभाल रही थी, तब मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई थी। ठीक है, वो टाइम पे या मैं ये सोच सकती थी, ठीक है, या तो एक हाउसवाइफ रहूं, बेबी को संभालूं, या ये सोच सकती थी कि हाउसवाइफ से मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है,
दो ऑप्शन होता है, या तो हम हाउसवाइफ बन के रहे, ठीक है, घर का काम करें, या हम ये सोच सकते हाउसवाइफ के साथ साथ मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, फैमिली में सपोर्ट करना है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया था कि मुझे हाउसवाइफ नहीं रहना है। क्योंकि आज अगर हमने देखा जाए, हमारे पेरेंट्स हमारी एजुकेशन करवाते हैं, है ना, क्यों करवाते हैं? क्योंकि मेरी लड़की पढ़ लिख के कुछ करेंगी, मेरा लड़का पढ़ लिख के कुछ करेगा, राइट, ये सोचते हैं, और हमारे पेरेंट्स हमारी स्टडी पे पैसा लगाते हैं। बट उसके बाद देखा जाए, लड़की की शादी हो जाती है, चलो लड़का तो ठीक है, वो आगे जाके सेटल हो ही जाता है, कहीं ना कहीं जॉब कर ही लेता है, राइट। बट जो एक गर्ल होती है, जो एक हाउसवाइफ होती है, वो शादी के बाद है ना हाउसवाइफ बन के रहती है, ठीक है, हाउसवाइफ बन के रहती है, ठीक है। तो हम देखा जाए तो 1 मिनट के लिए ये सोचना कि हमने इतनी जो स्टडी की है, यहाँ पे सभी 12th से पास किसी ने किया होगा, किसी ने डिग्री कंप्लीट की होगी, किसी ने मास्टर डिग्री की होगी। बट शादी के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हमें ये लगता है कि हमारी शादी हो गई, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी करवा दी, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को संभालना है, ठीक है। बट उसके बाद धीरे धीरे हम सोचते हैं, चलो वो टाइम पे भी डिसीजन लेते हैं कि चलो मैं अभी सिंगल हूं तो कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, है ना। बट कहीं करने जाते हैं, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, बट उसके बाद जब एक हाउसवाइफ, है ना, एक मदर बन जाती है, तब फिर वो क्या होती है, जो जॉब करती है वो भी छोड़ देती है, उसके बाद पूरी हाउसवाइफ बन जाती है, घर संभालने वाली, है ना। बस उसका काम, उनको लगता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को बड़े करना है, ठीक है, घर संभालना है। मुझे भी यही लगा था, जॉब मैंने किया है, शादी के बाद भी जॉब किया है, बट उसके बाद मुझे लगा था कि चलो जॉब करती हूँ, बट मैं भी आने के बाद अब मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मेरा बच्चा, मुझे उसे संभालना है, उसका देखभाल करना है, ये सारी चीजें मैं कर रही थी, ठीक है। बट उसके बाद लकीली मेरे लाइफ में ये फॉरएवर आई, ठीक है। बोलते हैं ना, लाइफ में हर इंसान का ड्रीम होता है कुछ करना है लाइफ में। तो ऐसा ही मेरा ड्रीम था कि मुझे गवर्नमेंट फील्ड में जाना था, जॉब करना था, ठीक है। पर आप सभी को पता है, गवर्नमेंट के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बट मिलता कुछ नहीं है, धक्के बहुत खाने पड़ते हैं, स्टडी वगैरह करने के बाद भी, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने के बाद भी। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने प्राइवेट जॉब किया, दिन उसके बाद हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ से बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज यहाँ पे बिजनेस ओनर हूँ। मतलब कन्वर्ट किया मैंने अपनी लाइफ में, कब? जब अपनी सोच को बदला था। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में, है ना, या तो मैं ये सोच सकती कि मुझे बच्चा संभालना है, या तो ये चीज सोच सकते थे कि चलो बेबी के साथ साथ मुझे बेबी के लिए कुछ फ्यूचर में करना है। तो अपनी सोच को बदला, तो यहाँ पे क्या बनी हूं मैं? एज अ बिजनेस वूमन, आपके सामने, ठीक है, तभी इतने लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। देन उसके बाद हम सोचते हैं लाइफ में कुछ करने का, तब हमारी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं सभी की लाइफ में चैलेंजेस, कुछ ना कुछ स्टार्टअप करते हैं हम तब, है ना। आज आप भी सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि मैं मुझे स्टार्टअप करना है, बट बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा होगा। चैलेंजेस कौन कौन से? या तो स्टूडेंट के लिए ये हो सकता है कि मैं स्टडी कर रही हूँ, है ना, स्टडी कर रहा हूँ मैम, मेरे एग्जाम से है। हाउसवाइफ के लिए ये हो जाता होगा कि मैम मैं हाउसवाइफ हूँ, जॉइंट फैमिली में हूँ, कहीं ना कहीं टाइम मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, राइट, है ना। मैं, मेरे बच्चे भी है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे, कैसे संभालूं, सब कुछ क्या करूं, है ना, एक ये चीज होती होंगी। उसके बाद आता है तीसरी, फैमिली के साइड से डिस्ट्रैक्शन, है ना, चैलेंजेस आते हैं। जब आप मीटिंग अटेंड करते होंगे तो आपकी सास या आपकी फैमिली में से कोई भी चिल्लाता होगा, आपको हस्बैंड चिल्लाते होंगे, या तो आपकी फैमिली में से कोई भी बोलता होगा कि हाँ जी, जो भी आपका नाम है, जैसे ललिता है, ललिता खाना बनाने का टाइम है, खाना बना दो, ललिता बेबी रो रहा है, बेबी को देख लो, मतलब कुछ ना कुछ ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मतलब ये क्या है? डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शन कब आती है मुझे बता? जब हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तभी डिस्ट्रैक्शन आती है। मुझे बताओ, हम लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहती है, कुछ डिस्ट्रैक्शन आती है तब? नहीं, तब तो अच्छे से हमारा दिन जाता है, अच्छे से हमारी लाइफ जाती है। बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन जब आती है, जब हम कुछ अच्छा करना चाहते लाइफ में, सही है। तो वही, आज आपने आपने डिसीजन लिया है कि मैम मुझे कुछ करना है ना। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ने, आपने अगर देखिए ट्रेनिंग्स में, आपको एक से ज्यादा दिन हो चुका होगा, किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 15 दिन, इतने दिन हो चुके होंगे आपको ट्रेनिंग्स लगाते लगाते लगाते। तो आपने देखा होगा ट्रेनिंग के बेसिस पे कि बहुत सारी डिस्ट्रेक्शन आपको आ रही है, ठीक है।
ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आप ही को नहीं आ रहे, मुझे भी आए थे, ये सारी चीजों से मैं भी गुजरी थी। बट सोचा था मैंने, अगर आज मैंने डिसीजन नहीं लिया तो क्या करूंगी लाइफ में। ये चीज आप भी सोच सकते हो कि अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया ये प्लेटफॉर्म करने के लिए, टीम फायर ईगल का पार्ट बनने के लिए, तो लाइफ में मैं करूंगी क्या, करूंगी क्या, करूंगा क्या। ये चीज आपको सोचना है। या तो जो हाउसवाइफ है ये सोच सकती है कि अगर मैंने ये प्लेटफॉर्म नहीं किया तो मैं क्या बन के रहूंगी, हाउसवाइफ। बोलते ना, हाउसवाइफ घर का काम करती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, सारा काम घर का करती है। या तो ये सोच सकती है मुझे नौकरानी बनना है, या तो ये सोच सकते हैं मुझे रानी बनना है, या तो मुझे बिजनेस वूमन बनना है। डिसीजन आपका है। ठीक है। मैंने तो डिसीजन लिया था कि मुझे यहाँ पे सक्सेस होना है। तो वही चीज आप भी सोच सकते हो कि मुझे हाउसवाइफ नहीं रहना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। तो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके। ओके। सो ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में भी आई थी। फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब तो ठान लिया है मैंने, करना है तो करना ही है। क्योंकि ट्रेनिंग बेस पे इतनी क्लैरिटी मिल गई थी, अगर मैं जॉब करूंगी आगे जाके फ्यूचर में भी सोचती हूँ कि बेबी बड़ा हो जाएगा और मैं जॉब करूंगी, तो जॉब करूंगी कितने की, वही 10,000, 15,000, 20,000 की। बट 10-15 हजार मैटर नहीं करता है, 10-15 हजार की भी मैं जॉब करूंगी, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे बेटे को घर छोड़ के, मतलब घर पे छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा 8 से 10 घंटे बाहर। या तो मैं ये सोच सकती थी बेबी के बारे में, या तो खुद के बारे में सोच सकती थी कि जॉब करना है। तो मुझे ये दोनों नहीं करना था। मुझे ये था कि भाई मेरे सामने मेरी बेबी को यहाँ पे, है ना, आप सभी को पता है, अगर एक माँ जो होती है बेबी को छोड़ के अगर बाहर जाती है ना, उसका मन नहीं लगता है। वो सोचते रहती है, अरे यार बेबी क्या कर रहा होगा, बेबी ने खाना खाया नहीं खाया, ये सारी चीजें हमारी दिमाग में चलती है। ठीक है। तो सोचो कौन जा सकता है बाहर, कोई नहीं जा सकता है ना। तो आप भी को भी बोलूंगी कि कहीं जाना नहीं है, बट ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करके आप सारी चीजों को कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। अब या तो आप सोच सकते हो कि मैम चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है, या तो चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो देख के आपको रुक जाना है ना। भगवान भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप, ये अपॉर्चुनिटी आपको एक बार मौका देगा भगवान, 2 बार देगा। एक बार हमें देता है, 2 बार देता है, तीसरी बार नहीं देता है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में आपको मौका मिला है कि आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो अपने लिए। ठीक है। अपॉर्चुनिटी दे दी है, बट इस पे चलना आपका काम है। ठीक है। सो मैंने अपना लेवल कंप्लीट करके यहाँ पे अपना एक डिसीजन लिया था। ठीक है। और वो डिसीजन लेके मैं यहाँ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को कंप्लीट किया था। क्या करके, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करके। अब जब मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया, सच बोलूं, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या आई थी मेरी लाइफ में, मेरा बेबी बीमार हो गया था। ठीक है। 2 दिन तो मैंने अपना मोबाइल पे साइलेंट कर दिया था, सर से क्या बात करूं यार, क्योंकि बेबी बीमार है। क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि तू मोबाइल पे लग जाती है, बेबी पे ध्यान नहीं देती है, ये सारी चीजें चल रही थी। तो 2 दिन मैंने मोबाइल अपना साइलेंट करके रख दिया था, सर को मैंने कुछ नहीं कहा था। अब करूँ क्या, सर भी टेंशन में हो गए यार, इसने अपना लेवल कंप्लीट किया, उसके बाद इसने तो फोन उठाना बंद कर दिया, इसे हो क्या गया। बट ये लाइफ में फेसेस करने पड़ते हैं। देन मैंने अपना ये लेवल कंप्लीट करके चैलेंजेस भी यहाँ पे भी फेस किए थे। ठीक है। फिर उसके बाद वापस सर को कॉल किया कि सर नहीं, अब मुझे काम क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें बताओ, देन मैं स्टार्ट करती हूँ। देन उसके बाद सर ने मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग बेसिस पे सारी चीजें गाइड की। देन गाइड करने के बाद मैंने सीखा, सीखने के बाद इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आपको भी हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, आपको भी क्या करना है, आगे सिखाना है। ठीक है। देन उसके बाद ये प्लेटफॉर्म पे मैंने जब काम किया असिस्टेंट सुपरवाइजर रह के, ठीक है, ये लेवल पे मैंने काम किया, तो यहाँ पे मैंने अर्निंग की थी। मेरे फर्स्ट मंथ की अर्निंग यहाँ पे थी, कितनी थी, 16,000 की। फर्स्ट मंथ मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया, देन सेकेंड मंथ मैंने यहाँ पे काम किया, तो अपना 16,000 का मैंने अपना पे आउट बनाया था। कितने हजार का, 16,000 का। फिर मेरी यहाँ पे टीम बनी, है ना, फिर टीम को मैंने गाइड किया, ठीक है, सीनियर के सपोर्ट से। देन फिर उनको सपोर्ट करने के बाद जैसे जैसे यहाँ पे फिर मैं आगे का लेवल अपना कंप्लीट किया। ठीक है। फिर आगे का लेवल आपको पता है कि यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल होता है। अब सुपरवाइजर लेवल पे अगर हम देखा जाए तो हमारे अंडर ना 5 से 6 लोगों की टीम होती है, या 10 लोगों की टीम होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे हमें होती है टेंशन, किस चीज की होती है यार, सुपरवाइजर तो बन गई हूँ, है ना, अब सुपरवाइजर पे मुझे करना क्या है,
मेरा भी काम करना है, अपनी टीम का भी काम करना है, सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैम टाइम को मैनेज कैसे करें, है ना? क्योंकि टाइम को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है, देखा जाए हम सेम में दोनों, ठीक है? आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, पर ये 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ, है ना? पहले क्या करते हैं, 8 से 10 घंटे की तो चलो नाइट आ जाती है ना? तो वो टाइम को तो छोड़ दो, चलो मैं 12 घंटे निकाल देती हूँ, आपके 12 घंटे आपके सोने में निकल जाते हैं, बट उसके बाद भी हमारे पास 12 घंटे होते हैं। हम वो 12 घंटे में क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है वो कॉलेज जाता है, जो हाउसवाइफ है वो सारा दिन का घर का काम करती है, थोड़ा बहुत जो जॉब वाले पर्सन थे वो क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं 8 घंटे, बचते किसी के पास है 4 घंटे, सभी के पास 4 घंटे बचते हैं। हाउसवाइफ भी देखा जाए सारा काम करके उनके पास भी 4 घंटे होते हैं, स्टूडेंट भी कॉलेज करते हैं तो उनके पास भी 4 घंटे निकाल सकते हैं वो, ठीक है? अब ये 4 घंटे में हम डिसाइड करना कि ये 4 घंटे में हमें करना क्या है। या तो हम दोस्तों के साथ टाइम पास कर सकते हैं, या तो हमारे आसपास के लोगों के साथ बात करके हम टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है? या तो हम इंस्टा चला सकते हैं, लोगों की रील्स लाइक कर सकते हैं, है ना? आपको भी पता है, हम सोचते हैं कि 5 मिनट चलो मैं इंस्टाग्राम देख लेती हूँ फिर घर का काम करूंगी। 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाते 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 कहाँ पे आधा घंटा निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, कहाँ पे आधे घंटे से 1 घंटा निकल जाता है, हमारा टाइम वहां तो वेस्ट हो गया। आपने 1 घंटा वहां पे वेस्ट किया है, बट मुझे बताओ आपको वहां से क्या मिला है? कुछ मिला? आपको कुछ नहीं मिला। मिला किसको? जिसने जिसने आपने जिसकी रील्स को लाइक किया है, जिसकी रील्स को आपने देखा है, उसको वहां से पैसा आ रहा है, बट आपको क्या आ रहा है? आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना? बट वो रील्स के लिए उसने 5 मिनट लगाए, 5 मिनट में वो पैसा कमा रहा है, और आप क्या कर रहे हो? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना? वो भी 1 1 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें यही टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक है? पहले मुझे बताओ, हमारे दादाजी के टाइम पे अगर देखा जाए, उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे थे, है ना? बट वो टाइम पे वो 24 घंटे में सारी चीजें अच्छे से कर लेते थे, आज हमारे पास टाइम की कमी क्यों आ रही है? बताओ, आज हमारे पास टाइम की कमी क्यों आ रही, क्यों पता है? वो टाइम पे ना ही टीवी होती थी, ना ही मोबाइल होता था, है ना? ना ही हम किसी से कॉल पे बात कर सकते थे, वो टाइम पे ऐसा था, राइट? इसलिए वो अपना पूरा फोकस अपने काम पे काम पे होता था, हर एक चीज पे जो करना था उनको। बट आज हमारा फोकस काम पे तो होता है, बट मोबाइल पे ज्यादा होता है ना? अब कुछ काम करने गए, उतने में इधर से फोन बज गया, कुछ काम करने गए, इधर से टीवी में सास बहू स्टार्ट हो गया, है ना? बहुत सारी मूवीज आती होती है, सीरियल्स आती हो, तो हम 2 मिनट का मतलब देखने जाते हैं तो हमारा आधा घंटा वहां पे चले जाता है, इसलिए हमारा टाइम हम मैनेज नहीं कर रहे। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो, सभी को बोलूंगी, 4 घंटे होते हैं, ठीक है? ये 4 घंटे में आपको लोगों से बात करनी है या अपने लिए यूटिलाइज करना है, अपने लिए निकालना, ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है? क्योंकि लोगों से बात करेंगे तो लोगों से बात करके आपको पैसा नहीं आएगा, बट वही खुद के लिए 4 घंटे निकालते हो तो यहाँ पे एक अच्छी सी अर्निंग कमा सकते हो। पहले के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत होते थे, ये हमारे माइंड में चल रहा है भाई कि डिस्ट्रैक्शन पहले के टाइम पे नहीं होते, आज हमें डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो पहले के टाइम पे भी डिस्ट्रैक्शन होंगे। आज डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए क्या है? आज की अगर जनरेशन की बात करूं, यहाँ पे जो कॉलेज में स्टूडेंट वगैरह जाते हैं, है ना, जो 18 प्लस से जैसे 25 तक के हैं, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है? लड़की लड़का है ना? फोन पे हाँ जी, जानू आपने खाना खाया, सोना आपने खाना खाया, ये करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? बट यही डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, बट ये डिस्ट्रैक्शन से अगर निकलना है आपको, तो सच बोलो, अपने पेरेंट्स का अपने मुंह देखना है कि आज हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। आज आप देखो, पापा सुबह जब जॉब पे जाते हैं ना, कितने खुश होके जाते हैं, बट शाम को आते 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 चेहरा उनका देखो कैसा हो जाता है। तो वो मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। जो हाउसवाइफ है उनको वो यही बोलूंगी, अपने हस्बैंड का चेहरा देखो कि सुबह जाते कैसे और शाम तक आते आते कैसे हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जॉब में कितना कुछ कर रहे हैं, जॉब में क्या क्या कर रहे हैं, उनका बॉस उनसे क्या काम करवाते हैं। हमें घर आके कोई बोलता है, हमारे पापा बोलते हैं, हमारे हस्बैंड बोलते हैं कि मैंने ये काम किया वो काम किया? नहीं, बट चेहरा सब कुछ बता देता है, सही है ना? तो बस डिसीजन यही सोच के लो कि मुझे करना है,
मुझे मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना है, मुझे मेरे पापा को सपोर्ट करना है, सब कुछ। ओके। ओके। देन फिर ऐसे यही टाइम को मल्टीप्लाई करके फिर मैंने यहाँ पे अपना लेवल को कंप्लीट किया, घर को मैनेज किया। मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा भी छोटा सा बेबी है, ठीक है, उसको संभाला मैंने। उसके लिए मैंने क्या किया, जहाँ पे मैं टीवी देखती थी, टीवी देखना बंद किया, है ना। व्हाट्सएप पे लोगों से बात करती थी फालतू का, वो बात करना बंद किया, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पे समझ में आया था कि मैं लोगों से बात करूंगी, बट अगर मेरे घर पे राशन खत्म हो जाता है, लोग मेरे घर पे राशन भरने नहीं आएंगे, राशन तो मुझे ही भरना है, ठीक है। तो ये आपको भी करना है। देन उसके बाद 4 घंटे अपने आप में निकाले। देन उसके बाद टीम पे फोकस किया, टीम के लेवल्स करवाए और अपना भी लेवल किया यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया। तो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आपको पता है सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी से होता है ना। और सुपरवाइजर लेवल पे अर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे अर्निंग आप है ना 30-32 हजार रुपए की अर्निंग कमा सकते हो ये लेवल पे रह के, ठीक है। सो मेरा ये लेवल कंप्लीट हुआ, ये लेवल पे मैंने काम किया, तो ये लेवल पे मेरी अर्निंग आई थी 35,000। कितनी आई थी? 35,000, है ना। 35,000 की अर्निंग आई तो मैं सोचने लगी यार, मैं जैसा काम कर रही हूँ मेरे को पैसा वैसे आ रहा है, मैं जैसा काम कर रही हूँ वैसा यहाँ से पैसा आ रहा। बट मैंने जॉब में 4 घंटे नहीं, मैंने जॉब में 8 घंटे दिए हैं, अपना 100% दिया है, फिर भी मुझे वहां से कितना पैसा आ रहा था? 7,000 आ रहा था। बट यहाँ पे 4 घंटे देने के मेरे को 35,000 आ रहे। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे और अपना 4 घंटे को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 8 घंटे देने लगती हूँ, तो मुझे डबल पैसा आएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइम को और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 30,000 आया। और सच बोलूं यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं ये सोचा था मेरे माइंड पे, मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे घर आते हैं। उनकी जब वो टाइम पे इनकम क्या थी, यहाँ पे सैलरी क्या थी, 15,000 रुपए सैलरी थी उनकी। कितनी सर? 15,000। यार मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे आता है, देखा जाए तो 10 घंटे वो जॉब करते हैं, तब जाके वो 15,000 कमा रहे। बट ये प्लेटफॉर्म में तो मैंने अपने आप में सिर्फ 4 घंटे दिए, 4 घंटे देने के बाद भी 15,000 आ रहे। बहुत अच्छी, खुश हुई, हस्बैंड को बताया कि देखो ऐसा ऐसा है। दिन मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए, फैमिली भी खुश हो गई, अच्छा प्लेटफॉर्म है, बस आपको अच्छी मेहनत करनी है। तो मैंने यहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट की। मेहनत ये नहीं कि पत्थर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कुछ उठाना पड़ेगा हैवी नहीं, ठीक है, सिर्फ अपने साथ जो आ रहे हैं उनको अच्छे से गाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा सेकंड मंथ का पे आउट था 35,000 का, ठीक है। और सच बोलूं, कभी कभी मैं भगवान से प्रे करती थी, भगवान मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां से मैं 20,000 रुपए कमा सकूं, क्योंकि सोच थी मेरी 20,000 की, तो 20,000 कमाने की सोच थी, ठीक है। बट प्लेटफॉर्म मुझे इतना अच्छा मिला कि 35,000 मिले। मुझे लगता था 20,000 में मैं सारी चीजों को फुलफिल कर सकती हूँ, मेरे फैमिली के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती हूँ। बट आपको पता है, जैसे जैसे हमारी अर्निंग होती है, जैसे जैसे हम पैसा कमाते हैं ना, वैसे वैसे हमें लगता है कि ना ये तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज की अगर बात करूँ ना, आज अगर घर चलाने के लिए अगर हमें पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए समथिंग चाहिए घर चलाने के लिए। बट मुझे बताओ, हमारी फैमिली में हमारे हस्बैंड की 1 लाख रुपए की जॉब है, हमारे पापा की 1 लाख रुपए की जॉब है? नहीं, मिनिमम है 20,000, 30,000, 40,000, चलो 50,000 भी मान लेती हूँ। बट उसके लिए मेहनत कितनी करते हैं वो? 95% मेहनत करते हैं, एनी टाइम काम करते हैं। बट अपना काम वो नहीं है कि हमें यहाँ पे 8 से 10 घंटे काम करने हैं, हमें सिर्फ 4 घंटे काम करने हैं, ओके। सो देन उसके बाद मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे मेरी टीम बनना स्टार्ट किया, टीम के साथ मैंने अपना केक कटिंग किया। आज लोग बर्थडे आता है तो बर्थडे पे केक कटिंग करते हैं, बट मैंने यहाँ पे मैंने अपना लेवल कंप्लीट किया था, तो लेवल की इतनी खुशी थी कि मैंने अपना केक कटिंग किया था, सोचो, टीम के साथ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बनी। असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी से होता है। असिस्टेंट मैनेजर पे अगर अर्निंग की बात करूँ, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के अर्निंग की बात करूँ, यहाँ पे मेरी अर्निंग 62,000 की अर्निंग थी। कितनी? 62,000 की अर्निंग ये प्लेटफॉर्म पे मैंने लिया था, ठीक है। सोचो, बेबी भी साथ में था, बेबी को संभाल के ये प्लेटफॉर्म को किया था, है ना। अब वहां पे आने के बाद खुशी बहुत हुई यार, 62,000, तो लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि 60 मतलब 62,000 में कमा पाऊंगी।
क्योंकि सोच थी छोटी। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग हमें बोलते हैं कि जितनी हम मतलब जितनी चादर है उतना पैर पसारो, है ना। ये कहावत सुनी होगी आप सभी ने। ठीक है। तो मैं भी यही सोचती थी कि यार जितना है उतने में चलने देना है, जितना है उतने में चलना है। बट ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया ना, तो सोच मेरी बढ़ते 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 बहुत बढ़ चुकी है। आज की मैं अगर बात करूँ ना, राइट नाउ की मेरी सोच, मैं ये सोचती हूँ ये प्लेटफॉर्म से मुझे 10 लाख रुपए कमाना है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ने मेरी सोच को बड़ी कर दी है। और सोच को कब बड़ी करी है? जब यहाँ पे मैंने अपनी सोच बदली थी। ठीक है। जब अपने मैंने सोच को बदली थी। ठीक है। तो ये चीज होते है, या तो हम ये सोचेंगे कि 10 गरीब के बीच में, है ना, जैसे 10 गरीब है, 10 गरीब 10 गरीब है, 10 गरीब के बीच में अगर हम खुद रहेंगे ना, तो वही कैटेगरी से हम जाना जाएंगे कि ये भी गरीब है। राइट। और 10 अमीर के साथ अगर हम भी उनके साथ इंक्लूड रहेंगे कि ये अमीरों के साथ रहता है, तो वही कैटेगरी में हम भी आएंगे और हमारी सोच भी वैसे ही रहेगी। तो ये कौन सी कैटेगरी में आपको आना है, ये डिसीजन आपको लेना है। कौन सी कैटेगरी में जाते हो आना, अमीर की कैटेगरी में या गरीब की कैटेगरी में। क्योंकि गरीब घर में हम पैदा हुए हैं। ठीक है। ये तो भगवान की देन है कि हमें जैसी भी फैमिली मिली। बट सच बोलूं, जो भी मिली एक्सेप्ट हमने की है। बट अगर गरीबी हम मर जाते हैं ना, अगर हम गरीबी मर जाते हैं ना, तो फिर हम उनको बोले ही क्या, ये गलती हमारी रहेगी फिर। ठीक है। ओके। सो ये प्लेटफॉर्म पे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग ली मैंने। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट यहाँ से बनी। इंडिपेंडेंट मतलब हर एक चीज खुद से करने लगी थी, है ना। डिसीजन यहाँ पे खुद से लेने लगी। फैमिली के डिसीजन जैसे फैमिली में भी होता है ना हर एक चीज, वैसे तो फैमिली में हमारा डिसीजन लिया ही जाता है खुद से। बट हर एक चीज के लिए जैसे फैमिली को पूछना पड़ता था कि ये करना है, वो करना है, करूँ या ना करूँ, करूँ ना या करूँ, क्योंकि हर एक चीज बोलते हैं ना, एक छोटी फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो हर एक चीज को मैनेज करके हमें चलना पड़ता था। क्योंकि बात कहाँ पे आ जाती है, पैसों की। तो वही चीज को यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग करने लगी। तो यहाँ पे फैमिली को अपने डिसीजन पे बताने लगी कि नहीं, आज अपने पास इतना है, तो अपन ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे डिसीजन कहाँ से करेंगे। अब मुझे बताओ, अगर आप अपनी फैमिली में राइट नाउ अगर आप बोलेंगे कि अपने हस्बैंड को कोई भी चीज, चलो अपन घर खरीद लेते हैं, बोल पाओगे आप? आज दिवाली आ रही है, चलो धनतेरस के दिन कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, बोल पाओगे? नहीं। बट मुझे बताओ, यही टाइम पे एक अच्छी अर्निंग कमाते तो आप बोल पाते या नहीं बोल पाते? बोल पाते ना। ओके। देन फाइनली देन फाइनली मेरा ड्रीम लेवल कंप्लीट हुआ है फॉरएवर में। फॉरएवर में है ना, मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि मैनेजर बनने के बाद है ना, जो इंसान मतलब 60,000 से अनलिमिटेड पैसे कमाने लग जाता है। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे पैसे कमाने की। और मैनेजर लेवल पे जाने के बाद मैं सच बोलूं, फॉरएवर से मैं लाख रुपए की इनकम लेने लगी हूँ। मैनेजर लेवल, इसलिए ये ड्रीम लेवल होता है। आज मुझे बताओ, आपका भी तो ड्रीम होगा कि लाख रुपए कमाना है। बट लाख रुपए कमाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए। मार्केट में जाओ, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से लाख रुपए कमा सकते हो, बताओ। अगर किसी की नजर में हो तो कोई है? यस या नो, एक बार बता दो। सभी का रिप्लाई आ रहा है कि नो मैम, नो मैम, नो मैम। मार्केट में नहीं है, बट आपके सामने प्लेटफॉर्म है जहां से आप लाख रुपए कमा सकते हो। ठीक है। ओके। सो देन उसके बाद यहाँ पे मैं मैनेजर बनी। मैनेजर लेवल पे एक अच्छी अर्निंग लेने लगी। सच बोलूं, मैनेजर मंथ मेरा जिस मंथ लेवल कंप्लीट होता ना, उस मंथ की इनकम की अगर बात करूं, तो मेरा 1,62,000 का चेक था। 1,62,000। और कभी नहीं लाइफ में सोचा था कि लाख रुपए कमा पाऊंगी। और जब लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए ना, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि सच में ये फॉरेवर ने मुझे पैसा दिया है। मेरे हस्बैंड को कहा सच में मेरा इतने का पे आउट आया है, तो हस्बैंड बोले कि यस आपका आया है इतना पे आउट। मतलब सोचो,
जो हमने सोचा नहीं था, आज वो लेवल पे एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी सोच कहाँ से आई है? इतनी बड़ी सोच किसने दी है? इतनी बड़ी सोच तो मेरी ही नहीं थी। ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, ये जो आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है टीम फायर ईगल का, यहाँ से मिली है। ठीक है। देन उसके बाद मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ। एक सच बोलूं, यहाँ से मेरी पूरी लाइफ बदल दी, मेरी फैमिली की पूरी लाइफ यहाँ से चेंज हो गई थी, ये लेवल से। ये लेवल से मेरी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई। देन उसके बाद होता है ना, हमारा शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, छोटे छोटे से गोल होते हैं लाइफ में, कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, कुछ बाय करना है इंडिपेंडेंस से। तो ऐसे ही मेरे यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म गोल था कि खुद की एक अपनी गाड़ी हो, है ना। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे खुद की सैलरी से, मतलब खुद की इनकम से मैंने ये अपनी अपने गिफ्ट किया था मैंने अपने आप को, सुजुकी एक्सेस, 1 साल पहले। शॉर्ट टर्म गोल में सबसे पहला ड्रीम था कि मैं कुछ अपना खरीदूं, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव से आने के लिए मुझे सिटी में, है ना, मतलब 5 किलोमीटर दूर है मेरा सिटी से गांव। तो वहां से आने के लिए मुझे ऑटो से आना पड़ता था। और ऑटो सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे चलती थी, आफ्टरनून के टाइम पे नहीं चलती थी, ना ही इवनिंग के टाइम पे चलती थी। तो बहुत टेंशन था अप डाउन का, मतलब कुछ खरीदना रहता था तो सिटी में आने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। तो मैंने सोचा था कि यार सबसे पहले मुझे गाड़ी अपनी लेनी है, क्योंकि वहां पे गाड़ी इसलिए लेनी थी कि हर एक चीज खरीदने से, मतलब जाने के लिए सोचना पड़ता था, किसी को बोलना पड़ता था, है ना, किसी की गाड़ी मांगनी पड़ती थी। तो ये सारी सिचुएशन फेस कर रही थी मैं। तो ये सारी सिचुएशन को फिर शॉर्ट टर्म पहले फोकस था कि मैं खुद का कुछ लूं। तो अपनी गाड़ी परचेज की थी यहाँ पे, सुजुकी एक्सेस। और ये कितने की परचेज की थी? 1,20,000 की थी मैंने। 1,20,000 सेल्फ गिफ्ट किया था, सोचो। देन उसके बाद ये फर्स्ट गिफ्ट था। सेकंड गिफ्ट अपने आप को मैंने आईफोन दिया। आपको पता ना, आईफोन 16 प्रो मैक्स। अब ये 16 प्रो मैक्स कहाँ कितने का होता है? 1,37,000 का। अपने आप को गिफ्ट किया था ये, फॉर एवर के दम पे। अगर वो टाइम पे डिसीजन नहीं लेती, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, सोचती, दोस्तों के बारे में सोचती कि मेरे दोस्त भी मुझे यहाँ पे बोल रहे थे, मेरी फैमिली भी बोल रही थी कि मत कर, ऐसा हो जाएगा तेरे साथ, वैसा हो जाएगा, ये काम नहीं चलते हैं, यहाँ पे फ्रॉड हो जाएगा, ये सारी चीजें थी। ठीक है। ये सारी चीजें मेरे साथ भी थी। किसी दोस्त ने बोला था यार, मेरी सिस्टर ने भी की थी, मेरे दोस्त ने भी की थी, उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। सबसे पहले बात मुझे यहाँ पे हाथ बताना। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि रातों रात किसको अमीर बनना है, कौन कौन बनना चाहता है रातों रात अमीर? हाथ खड़ा करो थोड़ा सा, मुझे पता चले। कोई बनना चाहते हैं? हाँ देखो, बहुत सारे लोगों की रिप्लाई, यार मैं बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, मैं बनना। मैंने बोला कि चलो 50,000 मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो, मैं आपको मॉर्निंग में 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करूंगी, करोगे आप? बहुत सारे लोग कर भी देंगे, यस मैसेज आ रहा है। देन उसके बाद मुझे बताओ, अगर वो 50,000 लेके मैं कहीं भाग जाऊं तो? आपने जल्दबाजी में तो डिसीजन ले लिया, मुझे पैसे भी भेज दिए, और मैंने क्या किया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, है ना, सिम तोड़ के फेंक दी। अब मुझे बताओ, यहाँ पे गलती किसकी थी? जल्दबाज में डिसीजन अच्छा नहीं रहता है ना। तो वही, आपको भी जल्दबाजी नहीं है, आप करना है, लाख रुपए कमाना है, डेफिनेटली कमा पाओगे आप। ठीक है, बट उसके लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है। तो रातों रात अमीर नहीं बनना है, रातों रात अमीर बनाने वाली कंपनी बहुत चल रही है, आप देख सकते हो, फिर उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है कि जल्दबाज में चलो अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है, रातों रात कोई नहीं अमीर बनना है। अमिताभ बच्चन भी रातों रात अमीर नहीं बना था, अंबानी जी भी रातों रात अमीर नहीं बने थे, उन्होंने भी टाइम दिया था। ठीक है। तौसीफ जी बोले कि देख देख लिया है, मैं वो भी हो चुका है मेरे साथ। ठीक है। तो आपको ये प्लेटफॉर्म में किसी ने नहीं कहा है कि आप रातों रात यहाँ पे इतना पैसा भेजो, एक रात में हम आपको अमीर बना देंगे। ठीक है। हम यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं? बिजनेस की क्लैरिटी दे रहे हैं। अगर आप ये प्लेटफॉर्म करते हो तो सेल्फ स्टडी जरूरी है। आप किसी पे ट्रस्ट मत करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, और ये प्लेटफॉर्म के बारे में सेल्फ स्टडी करो। लोगों की सुनोगे तो लोग, आपको भी पता है, लोग सही निर्णय नहीं लेते देते हैं।
अगर किसी को पूछोगे ना कि मैं ये प्लेटफॉर्म करूँ या ना करूँ, तो वो बोलेंगे मेरे दोस्त की लड़की ने भी की थी, मेरे दोस्त ने भी किया, तो उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। गलती किसकी है वहां पे? या तो ये हो सकता है उसको सपोर्ट अच्छा नहीं मिला होगा, या तो ये हो सकता है उसने खुद ने काम किया नहीं होगा। बट कोई अपनी गलती बताता है? कोई नहीं बताता है। बट हम यहाँ पे आपको बोलेंगे कि डिसीजन लेने से पहले सेल्फ स्टडी जरूर करो। और कोई अगर डाउट आता है, ठीक है, और कोई अगर आपको डाउट आता है तो अपने सीनियर को कॉल करके वो डाउट्स को क्लियर करो, क्योंकि डाउट अगर मन में होंगे तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो डिसीजन लेने से पहले डाउट्स को क्लियर करना जरूरी है, और डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके यहाँ पे सारे सीनियर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमें रातों रात अमीर नहीं बनना है, हमें धीरे 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 करके अमीर बनना है। कछुए की चाल आप सभी को पता है, ठीक है। तो हमें कछुए की तरह धीरे 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 करके आगे जाना है ना। सक्सेस की स्टेप क्या है ना, स्टेप होती है। एक स्टेप ऐसी, एक स्टेप ऐसी, एक स्टेप ऐसी ऐसी, है ना। हम डायरेक्टली जंप मार के सक्सेस के पास जाएंगे तो क्या सक्सेस मिल जाएंगी हमें? नहीं मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करनी पड़ेगी, ओके। डेफिनेटली सक्सेस होंगी। देन उसके बाद यहाँ पे अपने आप को गिफ्ट किया, देखो 1 लाख अपने पे पैसा लगाया मैंने। आज मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला था कि तूने इतने का फोन क्यों खरीदा, मेरे पास तो मैं 20,000 का फोन खरीदा, 20,000 का फोन यूज कर रहा हूँ, बट आपने 1,37,000 का फोन खरीदा। नहीं बोला फैमिली में किसी ने, क्योंकि फैमिली को दिख रहा है कर रही है, पैसा कमा रही है, जो कर रही है वो खुद के लिए भी कर रही है, हमारे लिए भी कर रही है, राइट। तो ये होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना एक ऑफिस ओपन किया है, ठीक है, नंदुरबार में। नंदुरबार महाराष्ट्र में एक अपना खुद का परचेस ऑफिस किया है, जिसका मैं रेंट पे करती हूँ, रेंट पे करती हूँ। ये ऑफिस को कंप्लीट 1.5 साल हो चुके हैं, ऑफिस नंदुरबार में जो महाराष्ट्र से है। जो महाराष्ट्र से तो आप सभी को पता है, मुंबई बांद्रा में हमारा हेड ऑफिस है, राइट। बट यहाँ पे मैंने खुद का एक ऑफिस अपना बनाया है कि जहाँ पे मैं अच्छे से काम कर सकूं, मुझे किसी की डिस्ट्रेक्शन नहीं चाहिए। क्योंकि हम घर बैठ के काम करते हैं ना, तो डिस्ट्रेक्शन आती है फैमिली में से। इधर से बच्चे ने चिल्ला दिया, इधर से हस्बैंड ने चिल्ला दिया, इधर से सासू माँ ने चिल्ला दिया, तो वो वॉइस आती है। इसलिए ये डिस्ट्रेक्शन मुझे नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने अपना ऑफिस एक पर्सनल ओपन किया है, जहाँ पे मुझे कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं करता है, बस अपना काम करना है वहां पे बैठ के, ओके। उसके बाद यहाँ पे फॉरएवर में और आगे बढ़ी, मिलीनियर बनी, है ना। मिलीनियर की तो कभी सोच नहीं थी। मिलीनियर कौन सा इंसान होता है? जो इंसान 1 साल के अंदर, है ना, 10 लाख से ज्यादा पैसा कमाता है, उसे मिलीनियर कहा जाता है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं मिलीनियर कैसे बनी? 7 मंथ के अंदर मिलीनियर बनी। अब 7 मंथ के अंदर अगर मिलीनियर बनी होगी, मतलब 7 मंथ में मैंने कहीं ना कहीं 10 लाख से ज्यादा पैसा कमाया होगा, सही है। तब जाके यहाँ पे मैं मिलीनियर बनी। और सोचो, सोच कितनी थी मेरी जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था, तो 20,000 की सोच थी, 20,000 की। और मुझे बताओ, अगर आज मैं मार्केट में जॉब भी करती, क्या जॉब से मैं मिलीनियर बन सकती थी? अगर बनती भी तो कितने साल लगते? पहली बात तो बनती नहीं, है ना। तो सोचो, मिलीनियर बनने के लिए मुझे जॉब में क्या करना पड़ता? मिलियनर बन सकती थी? जॉब में नहीं बन सकती थी। अगर हमें मिलियनर बनना है, मिलियनर की कैटेगरी में आना है, तो हमें कोई बिजनेस करना पड़ेगा, और ऐसे बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिस चीज की डिमांड है, जिस चीज की वैल्यू है। आज मार्केट में हम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि डिमांड किस चीज की है, राइट। तब जाके डिसीजन लेते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सही होगा, सही है। बट मुझे बताओ, मार्केट में आज देखा जाए, मार्केट की बात भी छोड़ो, हर एक घर, हर इंसान के घर में आज हेल्थ की डिमांड है या नहीं है? बताओ, हेल्थ की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि हेल्थ की जरूरत आप सभी को पता है, हमारी हेल्थ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर हर किसी की फैमिली में शुगर, बीपी वाले, थायराइड वाले इंसान आपको मिल जाएंगे, एक घर छोड़ के। तो सोचो, ये प्लेटफॉर्म की डिमांड है या नहीं है? हेल्थ की डिमांड हर इंसान को है। तो ये प्लेटफॉर्म की, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म अगर आप करते हो, तो आपके साथ साथ आप कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो, सोचो, ठीक है।
सो ये सोचना है कि मुझे नहीं, मैं तो मेरी लाइफ चेंज कर लूंगी। आज तो आपको भी पता है कि मैंने मेरी लाइफ को चेंज कर लिया, बट मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ को चेंज नहीं करना है, मुझे आपकी लाइफ भी चेंज करना है। इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी आपकी तरह ही थी, आपकी जगह पे ही बैठी थी, मैं भी सुन रही थी किसी सीनियर को। बट आज देखो आपके सामने मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो कल उठ के आप भी मेरी जगह पे होंगे। ठीक है। सो मिलीनियर बनी यहाँ पे। अगर आज यहाँ पे राइट डाउन में बात करूँ ना, 7 साल में मैंने 10 लाख रुपए कमाए थे, तो एक साल में पूरा मैंने कितना कमाया था? 25 लाख रुपए कमाए हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। 25 लाख रुपए सोचो। अब एक ये नॉर्मल हाउसवाइफ कर सकती थी? नहीं। देन उसके बाद मैनेजर रिट्रीट, या मेरा लेवल कंप्लीट हुआ। मैनेजर रिट्रीट पता है आपको, कंपनी एक इंसेंटिव हमें देती है, और ये इंसेंटिव है ना फ्री ऑफ कॉस्ट था, सरप्राइज ट्रिप था, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है क्या जाना है। एक दिन पहले मैं मुंबई गई, ठीक है, मुंबई मुंबई पहुंच भी गई, बट वहां पे भी मुझे पता नहीं चला, रात के 2 बजे टिकट्स आए और पता चला कि कहाँ का ट्रिप है। जयपुर का ट्रिप था। जयपुर में अगर आप गूगल पे जाके भी सर्च करके कर सकते हो, जयपुर में लीला पैलेस एक ऐसी होटल है जहां पे हमने कंपनी में हमें स्टे दिया था। ठीक है, जरूर गूगल पे जाके सर्च करना। और एक ऐसे ऐसा रूम दिया था मुझे खुद को पर्सनली, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी गए थे ट्रिप के लिए। ठीक है, तो मेरे खुद का रूम का रेंट कितना था? एक दिन का 40,000 रुपए था। और सोचो खाना पीना वगैरह सब कुछ अलग, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इतना कौन करता है? जॉब में कोई करता है? जॉब में है ना, हम सोचते हैं कि जॉब में देखो हम साल भर मेहनत करते हैं, सभी को एक चीज बताऊंगी, जॉब में हम साल भर मेहनत करते हैं, 8-8 10-10 घंटे भर 10-10 घंटे काम करते हैं, है ना, पूरा 100% हम देते हैं। बट दिवाली के टाइम पे बोनस क्या मिलता है? 10% इंक्रीमेंट होती है, 10% मिलता है सैलरी में से, प्लस उसके साथ क्या मिलता है? सोन पापड़ी का एक डब्बा मिलता है, सही पैकेट मिलता है। उतने में आपका बॉस आपको यहाँ पे खुश कर देते हैं। मेरे हस्बैंड हंस रहे क्योंकि उनको मिला है ना, इसलिए। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज सोचो कि जॉब में हमें साल भर काम करते हैं, साल भर इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एक साल बाद हमें बोनस, हमारा बॉस सैलरी पे बोनस दिवाली के टाइम पे क्या देता है? 10% जो भी सैलरी के हिसाब से पैसे देता है। देन उसके बाद सोन पापड़ी का एक डब्बा देता है। मेरे को बहुत हंसी आ रही है खुद को। बट फॉरएवर अगर बात करूं मैं, फॉरएवर ये प्लेटफॉर्म में आपको है ना, एक साल में बोनस नहीं मिलेगा, आपको हर मंथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोनस देती है। वो भी ऐसा वैसा बोनस नहीं देती है, एक अच्छा लेवल का बोनस देती है आपको, आपके एफर्ट्स के थ्रू। ओके, तो अब ये सोचो, एक दिवाली में एक साल में बोनस लेना है या हर मंथ बोनस लेना चाहता है? कौन कौन ऐसा है जो हर मंथ एक अच्छा बोनस लेना चाहता है? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। हर इंसान चाहता है कि हर मंथ करना है ना, हर मंथ लेना है। बट मुझे बताओ, बहुत कम लोग हैं कि डिसीजन नहीं लेते कि हर मंथ लेना है, बहुत कम लोग डिसीजन लेते हैं। क्योंकि लोग ज्यादा क्या सोचते हैं कि साल भर में एक ही बार लेना है, वो भी दिवाली के टाइम पे लेना है ना। क्योंकि हमारी टीचर ने हमें सिखाया क्या है? बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो। हमारे पेरेंट्स भी हमें यही सिखाते हैं, बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो, और अच्छी अच्छी जॉब, मतलब अच्छे पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, यही हमें सिखाते हैं। बिजनेस के बारे में हमें कोई क्यों क्यों नहीं सिखाते हैं? ना पेरेंट्स सिखाते हैं ना ही फैमिली सिखाते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए लगाते हैं, इसलिए हमें बिजनेस करना नहीं सिखाते। बट या तो आप ये सोच सकते हो हर मंथ बोनस लेना है, या तो आप ये सोच सकते हो दिवाली पे एक बार बोनस लेना है। डिसीजन आपका है। ठीक है, अगर हर मंथ लेना चाहते हो, सभी को सपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पे मेरा। ठीक है, और अगर आप एक बार लेना चाहते हो तो सपोर्ट वहां पे मैं नहीं करूंगी, वो तो फिर आपका बॉस ही करेगा जहाँ पे आप जॉब करेंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे लीला पैलेस में एक दिन का रूम का रेंट 40,000 था। जो रूम मुझे मिला था वो आगे जाके जरूर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ऐसी पैलेस पे वहां पे मैं रुकी थी। देन उसके बाद यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल अपना डन हुआ। ठीक है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैम
पैसा तो क्या होता है, जो ऊपर सीनियर चले जाता है वही पैसा कमाता है। मेरी टीम में राइट नाउ अगर बात करूँ ना, 6 मैनेजर है, जो कोई लाख रुपए कमाता है, कोई 1.5 लाख रुपए कमाता है, कोई 2 लाख रुपए कमाता है। और बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है, सुपरवाइजर्स भी है, जो महीने की 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 एकदम नॉर्मल इनकम कमाते हैं वो यहाँ से। ठीक है। देन उसके बाद सबसे बड़ा ड्रीम मेरा, अपना खुद का घर। अपना खुद का घर। अब ये खुद का घर लेने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। ठीक है। और ये पैसा मैंने कमाया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी जो जगह ली है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बदौलत ली है, मेरे सीनियर के सपोर्ट से। ठीक है। अगर आज वो मुझे गाइड नहीं करते तो ये प्लेटफॉर्म में स्टार्ट नहीं करती, और ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट नहीं करती तो इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कमाती, और इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कमाती तो मेरा जो ड्रीम है, मेरी जो फैमिली का ड्रीम है, आज वो मैं नहीं कर पाती। बट आज खुद के दम पे, फॉरएवर के दम पे, अपना एक डिसीजन से मैंने अपनी फैमिली को दिवाली पे गिफ्ट किया है। दिवाली पे गिफ्ट किया है। सोचो कितने बाय कितने हैं ये, देखा जाए 3600 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। सोचो अगर अभी इस पे मैंने घर बनाना स्टार्ट किया है तो कितना अच्छा होगा मेरा घर। सोच सकते हो आप, 5 स्टार में हम जाते ही है, ऐसा मुझे भी घर बनाना है, ड्रीम है मेरा, है ना। तो खुद के, अब मुझे बताओ यहाँ पे देखा जाए मेरी फैमिली कितना प्राउड फील करेंगी मुझ पे, करेंगी या नहीं करेंगी। क्योंकि आज तक मेरी फैमिली रेंट के घर में रहती थी, सच बताऊं तो रेंट के घर में रहती थी, अपना खुद का घर नहीं था। बट बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली रहती है तो वो वहां पे जो जैसे ब्रदर होते हो तो सब उनका थोड़ा 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 होता है ना। तो ऐसा ही हमारा भी था। बट फैमिली में एक बोलते हैं ना कि मैंने प्रॉमिस किया था कि खुद के दम पे अपना कुछ करके दिखाऊंगी, और मेरी फैमिली के दिवाली पे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है मैंने, छोटा मोटा नहीं है। ठीक है। सो आज मेरी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है, क्योंकि खानदान में देखा जाए, दोनों साइड फैमिली में, खानदान में एक ऐसी बहू हूँ जो महीने की एक अच्छी अर्निंग कमा रही हूँ, और मम्मी के साइड भी अगर खानदान में एक ऐसी लड़की हूँ जो इतनी अच्छी अर्निंग कमा रही हूँ। अगर आप भी खानदान में एक ऐसा पर्सन बनना चाहते हो तो आप भी ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हो अप्रूव। ठीक है। बन सकते हो आप डेफिनेटली। बट मैटर करता है डिसीजन, बनना चाहते हो या नहीं। बनना तो चाहते हैं सभी के सभी, बट बनेगा वही जो अपना डिसीजन लेके उस पर काम करेगा। ओके। फिर उसके बाद आगे और बहुत सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है। उसके बाद अभी मैंने जो रिट्रीट, मैंने जैसे आपको जयपुर के बारे में बताया, हर इंसान का ड्रीम होता है कि हमें एरोप्लेन में बैठना है। मेरा भी ड्रीम था, पता है। पहले हम जब छोटे होते थे ना, तो हमारे गांव से अगर कोई एरोप्लेन जाता था ना बादल के ऊपर से, तो हम घर से दौड़ दौड़ के बाहर निकलते थे और देखते थे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ देख रहा है, ऐसे ऊपर देखते थे, भाग भाग के आते थे। मतलब ये थिंकिंग थी छोटे थे जब, है ना। बट कब ये प्लेटफॉर्म के थ्रू एरोप्लेन में बैठ गई पता ही नहीं चला। जो ड्रीम था, कभी सोचा भी नहीं था कि यहां तक जा पाऊंगी या ना जा पाऊंगी, ये भी नहीं पता था। बट आज हस्बैंड के साथ वो ट्रिप पे गई, कंपनी की तरफ से टिकट्स आए दोनों के, हस्बैंड को साथ लेके गए। हस्बैंड को जब तक, पता है आपको, टिकट नहीं आ रहे तब तक डाउट था, सच में कंपनी देंगी टिकट के पैसे, सच में देंगी कंपनी, देंगी या नहीं देंगी, ये अपन को छोड़ के चले जाएंगे, मतलब ये चीज बोलते थे वहां पे। बट जैसे टिकट्स आए, जब हम वहां पे गए, एयरपोर्ट पे गए, फिर वहां पे जाके जब फ्लाइट में बैठा, तो एक बोलते ना कि चेहरा देखने लायक था उनका, है ना। कभी ऐसा होता था कि हम बाहर दौड़ के जाते थे, एरोप्लेन को छत के ऊपर से देखते थे, और आज ऐसा टाइम था जो खुद एरोप्लेन पे बैठ के गए थे, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है, ये जो छोटी छोटी चीजें हमने बचपन में जो की है, वो रियलिटी में जब चेंज होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। देन उसके बाद वहां पे गई, जयपुर गई, मैंने जो रिट्रीट इंजॉय किया, वहां पे आप देख सकते हो लोकेशन वहां का, है ना। बहुत अच्छा था, मीटिंग्स हुई, इंजॉय किया, डांस किया, सीनियर के साथ मीट की। ठीक है। बहुत सारी चीजें थी, हस्बैंड थे, हस्बैंड बहुत खुश थे वहां पे, बहुत, हस्बैंड ने भी बहुत एंजॉय किया, है ना। जो सोचा नहीं था, एक ऐसी लाइफस्टाइल बोलते हैं ना, लग्जरी लाइफस्टाइल, है ना, लग्जरी लाइफस्टाइल, 5 स्टार होटल में जाना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट,
खाने की चीजें। अब हम कहीं पे होटल में जाते हैं तो हम खाना ऑर्डर करते हैं, वो करते हैं ऑर्डर खाना, है ना। वहां पे खाना ऑर्डर करने के लिए हम जितना खाते हैं उतना ऑर्डर करते हैं, क्या चाहिए, मिनिमम होते हैं वहां पे कि ये चीज ऑर्डर करना है, दो तीन सब्जी ऑर्डर करना है और चपाती करना है, पापड़ करना है, जो भी करते हैं। बट ये होटल में हम जा गए थे ना, वहां पे इतना खाना, अनलिमिटेड खाना, जो नहीं वो आपको वहां पे मिलेगा। सोचो, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का पैसा पे नहीं करना था, किसी का पैसा पे नहीं करना था। आपको ब्रेकफास्ट था, डिनर था, सब कुछ था वहां पे, है ना। तो सारी चीजें किसने की, कंपनी ने की। यहाँ से मैं सिर्फ अपने कपड़े लेके गई थी, बाकी कुछ भी नहीं लेके गई थी, सब कुछ सारा प्रोवाइड किया था कंपनी ने। ठीक है। देन उसके बाद हम फिर भी सोचते हैं करूँ या ना करूँ, होगा या नहीं होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सेल्फ डाउट करते हैं। देन उसके बाद मेरा ये लास्ट मंथ ही कंप्लीट हुआ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, फॉरएवर टू ड्राइव, है ना। ये क्या होता है, कंपनी यहाँ तो एक तो हमें कार खरीदने का पैसा देती है, जैसे हमारी जो इनकम हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जो मुझे कमा रही हूँ मैं, एक अच्छी अर्निंग कमा रही हूँ, बट फिर भी एक्स्ट्रा कंपनी मेरी अर्निंग के थ्रू देती है मुझे। अब मेरी जो अर्निंग है वो मिल रही है, बट एक्स्ट्रा 26,000 मुझे ऐड करके मिलने वाली है 36 महीने तक। मतलब देखा जाए 36 महीने तक आप कैलकुलेट कर सकते हो, 26,000, 9 साढ़े 9 लाख रुपए देती है कंपनी मुझे। इतनी सारी चीजें मुझे कंपनी ने दी है। सोचो, फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी में मैंने कुछ नहीं दिया, बट कंपनी बस एक डिसीजन लिया था, तब जाके ये सारी चीजों को फुलफिल कर पा रही हो। अगर आप भी अपनी लाइफ में चाहते हो कि सारी चीजें फुलफिल करना है, तो उसके लिए आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप किसी और के डिसीजन के ऊपर चलोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेस मिल पाओ, क्योंकि किसी और के ऊपर डिपेंड रहना, उसके हिसाब से चलना हो जाता है। आज तो बहुत सारे यहाँ पे गर्ल्स है, हाउसवाइफ है ना, स्टूडेंट है, जो डिपेंड है पेरेंट्स के ऊपर। आज भी सोचते हैं, जिनकी एज हो चुकी है 18+, वो सोचते हैं कि पापा ये करेंगे तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, हस्बैंड बोलेंगे तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगी, है ना। उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना या इंडिपेंडेंट बनना है। सभी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो इंडिपेंडेंट कौन होता है, जो अपना डिसीजन खुद लेता है और अपने हिसाब से चलता है ना। बहाने देने के लिए तो बहुत बहाने आ जाएंगे कि मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं। करने के लिए एक रीजन चाहिए और ना करने के लिए 100 बहाने खड़े हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या रीजन है, पर्पस क्या है ये प्लेटफॉर्म करने के लिए आपका। हाँ जी, पर्पस बता सकते हो आप सभी का, पर्पस क्या है। हाँ जी, पर्पस क्या है। इंडिपेंडेंट बनना है, मैं बच्चों के लिए कुछ करना है ना। एक्स्ट्रा मनी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए। लाइफस्टाइल कहाँ से मिलेंगी, बता। लाइफ, अगर ऐसी, आपने जो मेरी लाइफस्टाइल देखी, ऐसी लाइफस्टाइल अगर आपको चाहिए, क्या जॉब में आपको ये लाइफस्टाइल मिलेंगी, नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि जॉब में कहाँ से मिल पाएंगे, जॉब में तो हमारा 8-10 घंटे तो ऐसे ही चले जाता है, ऐसी लाइफस्टाइल कहाँ से मिलेंगी एंजॉय करने के लिए। जॉब में छुट्टी के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे यहाँ जाना है। अगर परमिशन लेने के बाद भी अगर परमिशन दी तो ओके, अगर परमिशन नहीं दी तो वहां पे फिर से जॉब पे काम करना पड़ता है। बट सच बोलूं, ये अच्छी लाइफस्टाइल के लिए है ना, एक अच्छा फ्रीडम के लिए है ना। यहाँ पे आप सभी को पता है कि अगर मैं राइट नाउ 10 दिन भी कहीं पे चले जाती हूँ ना, मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि परमिशन चाहिए, मैं जा सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं, मेरा बॉस कोई और नहीं, मैं खुद का बॉस खुद हूँ। तो आप क्या चाहते हो, किसी के अंडर जॉब करना चाहते हो या खुद का बॉस खुद बनना चाहते हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि अपने हिसाब से अपनी लाइफ में जीना है, तो अपने लिए खुद बॉस बनना पड़ेगा। ठीक है। सो लो अपना डिसीजन, बस यही बोलूंगी, डिसीजन लेने से पहले 1 मिनट पहले ये सोच लेना कि अगर मैंने ये प्लेटफॉर्म नहीं किया तो किया क्या। ठीक है। सो उससे पहले एक लास्ट में पॉइंट बोलूंगी, चेंज यूर माइंडसेट, चेंज यूर लाइफ। अगर आप अपनी माइंडसेट को बदलेंगे, जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। ठीक है, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो डिसीजन लो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। ओके। सो